दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री को क्लासिफाई तीन पार्ट में किया गया है। इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फिर हिस्टोरिकल पीरियड, सेकेंड पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और लास्ट पार्ट है हिस्टोरिकल पीरियड। पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ होता है कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड किसे बोलते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिसमें ना ही कोई स्क्रिप्ट मिला है और ना ही उस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया है। इतिहास के जिस समय का ना ही कोई लिखित विवरण मिला है और ना ही उसे क्या पढ़ा गया है, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब सेकेंड हो जाता है इतिहास के उस समय का जहां पे क्या होगा कि लिखित विवरण तो मिला है, मतलब स्क्रिप्ट लिपि तो मिला है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, उसे बोलते हैं आधैतिहासिक काल। ठीक है, और लास्ट हो जाता है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड होता है कि इतिहास के उस समय को बोलते हैं। ठीक है, इतिहास के उस समय को हिस्टोरिकल पीरियड बोला जाता है जिसका क्या होगा कि लिखित प्रमाण भी मिला है और उसको क्या उसका पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, जिसका लिपि भी मिला है और उस लिपि को पढ़ भी लिए हैं, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है, फिर आधे ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है और क्या हो जाएगा ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है अज्ञात काल से कितना 2500 BC तक। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 2500 BC से कितना 600 BC तक। और यहाँ है कि ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 600 BC से 1947 AD तक। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि BC और AD में क्या अंतर है। BC में बताए थे कि BC क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC बोला जाता है। मतलब BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ठीक है, और AD मतलब होता है एनो डेमनी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद के समय को बोलते हैं। वही यहाँ कि शुरुआत में क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को पढ़ते हैं, उसमें BC लिखते हैं। अब यहाँ होता है बाद में AD लिखे हुए। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय। ये क्या कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं BC AD में अंतर। अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ क्या हो जाएगा आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एक करके आगे क्लासिफाई करते हैं। देखो दोस्तों क्या बताया थे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज हिंदी में हो जाएगा पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल। देखिए तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा नवपाषाण काल। अब यहाँ होता है प्राग ऐतिहासिक काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो जाएगा पैलियोलिथिक एज, दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक एज और तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक एज। अब यहाँ होता है पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसका एक्सप्लेन क्या हो जाएगा एक एक वीडियो में अलग अलग बताएंगे। एक वीडियो हो जाएगा मेरा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्यपाषाण काल का,
तीसरा हो जाएगा नवपाषाण काल का। इसको हम आगे बताएंगे। अभी हम ये बताएंगे इतिहास का क्लासिफिकेशन, मतलब किस पार्ट में कितना कितना भाग में क्लासिफाई किया गया है। इसमें क्या है, पुनर्पाषाण काल को लिखे हैं अज्ञात काल से, इसका टाइम अलग अलग अगर टाइम पीरियड लिखते हैं तो अज्ञात काल से 9000 BC, ठीक है। इसका हो जाएगा 9000 BC टू 4000 BC, यहां हो जाएगा 4000 BC टू 3500 BC, ठीक है। देखिए पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ओके। अब यहां होता है कि इसमें क्या था कि ये जो है स्टोन एज है, ये स्टोन आगे क्या करता है, क्लासिफाई हम क्या करते हैं स्टोन एज और मेटल एज में करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है वो देखिए। अब यहां होता है कि मेटल एज को हमें डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या होता है न्यूलिथिक एज का जो है, इस मेटल एज का फर्स्ट एज इसको माना जाता है। मेटल एज का शुरुआत इसी क्या हो जाएगा नियोलिथिक एज में हुआ था, ठीक है। नियोलिथिक एज के लास्ट टाइम में मेटल का उपयोग किया जाने लगा था। पहला यूज करने वाला मेटल था, हो जाएगा कॉपर। यहाँ क्या हो जाएगा कि नियोलिथिक एज से ही कॉपर का यूज शुरू हो गया था। इसमें क्या कर सकते हैं, जब मेटल एज पढ़ेंगे, मेटल एज में क्या होता है कि यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कॉपर एज। कॉपर एज इसी में आता है, ठीक है। कॉपर एज नियोलिथिक एज के लास्ट टाइम में यूज में आया था, स्पेसिफिक कॉपर एज इसी में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम क्या कर सकते हैं स्टोन एज को अलग पढ़ते हैं और मेटल एज को अलग पढ़ते हैं, तब क्या होता है कि मेटल एज जो होता है यहाँ से न्यूलिथिक एज से लास्ट टाइम में क्या होता है कॉपर टाइम आया था, ओके। यूज में आया था कॉपर के बाद ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन आया था। अब यहाँ हो गया प्रागैतिहासिक काल का 3 पार्ट समझ में आ गया। पहला हो जाएगा पुनर्पाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में नहीं पढ़ते कॉपर एज। कॉपर एज का टाइमिंग पीरियड पूछ दे तो कॉपर एज का टाइम पीरियड हो जाता है 4000 BC टू 3200 BC, ठीक है। टाइमिंग दिया हुआ 4000 BC टू 3200 BC, किसका कॉपर एज का। वैसे नवपाषाण काल का एज है 4000 BC से 2500 BC, ओके। अब देखिए हम क्लासिफाई सेकंड में करते हैं आद्यैतिहासिक काल का। जब हम क्लासिफाई करते हैं आद्यैतिहासिक काल को, आद्यैतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है वैदिक कल्चर, ठीक है। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 2500 BC टू 1500 BC, ओके। और यहाँ पर वैदिक सभ्यता का टाइम है 1500 BC टू 600 BC, ओके। अब यहाँ हम आगे देखते हैं। अब देखिए एक किसी में पॉइंट है कि कांस्य काल, कांस्य काल क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आई। और यहाँ लौह काल, लौह काल हड़प्पा सभ्यता के समय में आई। हड़प्पा संस्कृति के समय में क्या हो गया, लौह काल आया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कांस्य काल आया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेटल एज और क्या बताए थे स्टोन एज। अब यहाँ दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर लें। अगर क्या हो जाएगा तो इसके लिए हम बताए थे कि लास्ट पीरियड में आया था, नवपाषाण काल के लास्ट पीरियड में आया था क्या चीज, मेटल एज स्टार्ट हुआ था। उसमें पहला बता दिए थे कि क्या कॉपर एज। कॉपर एज कब आया था, तो नवपाषाण काल में आया था। उसका टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था 4000 BC टू 3200 BC। अब यहाँ है कि कांस्य काल का टाइम पीरियड क्या है, कांस्य काल का टाइम पीरियड है 3200 BC टू 1500 BC, ठीक है। अब यहाँ होता है कि फिर लौह काल का टाइम पीरियड क्या है, तो लौह काल का टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600 BC, ठीक है। अब लास्ट पर जाता है क्या चीज, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
देखिए लास्ट पार्ट होता है मेरा ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का। ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना था 600 बीसी से 1947 एडी तक। ठीक है, हो गया। अब यहाँ ऐतिहासिक काल को हम क्या कर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, इसको डायरेक्टली सेम प्राचीन इतिहास लिखिए। दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास लिखिए, और आधुनिक इतिहास। हिस्ट्री जो लेंगे इतिहास हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा क्या चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 600 बीसी टू 712 एडी। ठीक है। मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड है 80 टू 1707 एडी। ठीक है। और आधुनिक का कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1707 से 1947 एडी। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। अब यहाँ होता है कि तीनों अलग अलग पार्ट ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इसका टाइम पीरियड 600 बीसी से 47 बीसी तक है। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हम जो जनरल इतिहास पढ़ते हैं उसमें पढ़ते क्या क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। उसमें जो पढ़ता है ये प्राचीन इतिहास को क्या कर सकते, जितना इससे पहले का जो भी पार्ट है, इससे पहले का जो भी पार्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन हो, वैदिक कल्चर हो, चाहे क्या हो जाएगा पैलेलिथिक एज हो, मेसोलिथिक एज हो, नियोलिथिक एज हो, सब क्या करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, मेडिवल और मॉडर्न को अलग पार्ट कर देते हैं, उसके आगे जो भी पार्ट है सब इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो में क्या हो जाएगा कि हम क्लासिफाई कर दिए हैं। अगर आपको क्या है कोई पॉइंट से डाउट हो तो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ होता है कि अगर आपको एक और बता ही देते हैं कि किस तरह क्या कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी को डिवाइड किया गया है। तो चलिए देखिए मेथोडोलॉजी। मेटल एज में क्या क्या आया था, पहला आया था कॉपर, दूसरा आया था कांस, और तीसरा आया था लोहा या आयरन। ये कब आया था, ये आया था ये जुड़वा कल्चर, संस्कृति में। ये क्या था, कांस्य काल आया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। और लोहा आया था वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति में। ठीक है। अब यहां से अगर पूछा इसका टाइम पीरियड क्या है, इसको लेते हैं हम 4000 बीसी टू 3200 बीसी। ये कितना हो जाएगा 3200 से 1500 बीसी, 1500 बीसी टू 600 बीसी। ठीक है, समझ में आ गया। 88 मतलब हो जाएगा धातु काल, धातु काल।
दोस्तों आज वीडियो में हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्लासिफाई कर दिया था। अब क्या हो जाएगा, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे एक एक पार्ट को। ठीक है, तो पहले बताए थे क्या चीज की, पहला बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब यहाँ हो जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल, उसके लिए हम क्लासिफाई करके एक एक पार्ट को लेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में किसको बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में कितना उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में जैसे हो जाएगा, सबसे पहले होता है क्या चीज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों क्या कर लेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हो जाएगा इसमें, फिर आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में 2 पार्ट, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। फिर हो जाएगा ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट लेते हैं, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, या आधुनिक, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, अब यहाँ बताए थे कि मेटल एज जो था ऐतिहासिक काल के टाइम में आया था। प्राग ऐतिहासिक काल के लास्ट समय में आया था कॉपर एज, उसे कॉपर स्टोन एज जिसको बोलते हैं। इस कॉपर स्टोन एज के समय में क्या, जोरवार संस्कृति आया था। जोरवार संस्कृति में क्या था, कॉपर एज आया था। अब यहाँ था कि सिंधु घाटी सभ्यता में आया था कांस्य काल आया था, और वैदिक संस्कृति में लौह काल आया था। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो उसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और आप ही के सहयोग से क्या हो जाएगा कि हम आगे जा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।